हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करने वाले हैं शिल्पा आनंद के बारे में, जो कि अब बन गई है ओहाना आनंद, यानी कि ओहाना आनंद आप जो भी बोलो, जो भी उसका सही प्रोनाउंसिएशन है। अगर आपको याद होगा, 2007 में एक शो आता था स्टार वन पर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, दिल मिल गए, जिसमें बहुत नामी कलाकारों ने काम किया था, जो कि उस शो के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। करण सिंह ग्रोवर, जेनिफर विंगेट, वहीं पे उन दोनों की लव स्टोरी भी शायद से शुरू हो गई थी और उनकी फिर शादी भी हो जाती वगैरह वगैरह। एक जो चेहरा था वो था शिल्पा आनंद, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी स्टाइल भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। वो जो अनारकली सूट पहनती थी, वो जिस तरीके के कपड़े पहनती, जिस तरीके के बाल बनाती थी, जिस तरीके के मेकअप, जिस तरीके की ज्वेलरी, सब कुछ उसका जो है फेमस हुआ था और शिल्पा को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता का जो किरदार है उसने बहुत ही अच्छे से निभाया था और वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। अच्छा, इस शो से पहले उन्होंने 2 मूवीज़ की थी। वो जो 2 मूवी थी ना, उसमें उसका बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहा था। शिल्पा आनंद जो है उसको एक सीन करने के लिए कहा जाता है, वो तमिल मूवी में, तो वो मना कर देती है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन उस शो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस बात के लिए नहीं मानते हैं। वहाँ पे शिल्पा के बाल खींचकर जो है उसको ले जाया जाता है और वो सीन वापस से जो है रिकॉर्ड किया जाता है। शिल्पा की एक बड़ी बहन भी है, साक्षी शिवानंद, जो कि जिन्होंने जो है तमिल, तेलुगु ये सारी मूवीज़ की हुई है और वो एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है। अब जो शिल्पा शिवानंद है उसको तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, वो घर घर में फेमस हो गई थी और यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि वो उसमें यंगस्टर को लेकर ही था। 4 डॉक्टर्स जो थे वो आपस में कैसे उनकी दोस्ती वगैरह थी, फ्रेंडशिप थी, उसके रिलेटेड वो शो था। तो यूथ में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो शो। अब वो जो शो है उसको शिल्पा ने छोड़ा क्यों? रीज़न तो वो ये बताती है कि बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह उसको करनी थी और उसको जो है कुछ नया करना था अपने करियर के साथ, लेकिन वहाँ पे माहौल अच्छा नहीं था। जेनिफर के केस में वो इसलिए ज़्यादा टिक पाई क्योंकि करण सिंह ग्रोवर के साथ उनकी जो है फ्रेंडशिप बढ़ गई थी, वो दोनों रिलेशनशिप वगैरह में थे। शिल्पा के केस में ऐसा था कि एक सीन देने के लिए उसको बोला गया था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। उसने डिमांड की कि भाई यहाँ पे जितने जो मेल वगैरह है वो सब चले जाए, जो एक्स्ट्रा मेल्स वगैरह है वो यहाँ से चले जाए, तब मैं ये सीन करूँगी। लेकिन वहाँ पे सबके सामने उसको फोर्स किया गया कि आपको ये सीन करना है, जिसके बाद उसके जो है प्रोडक्शन वालों के साथ डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो शो छोड़ने का निर्णय लेती है। उसके बाद वो शो छोड़ देती है शिल्पा और शिल्पा की रिप्लेसमेंट में लाया जाता है सुकीर्ति कंडपाल को। लेकिन ऑडियंस को इतनी ज़्यादा पसंद थी डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता, और वो लोग जो है शिल्पा को ही देखना चाहते थे, जिस वजह से खास वो चल नहीं पाई और जो है उसको भी बदला गया और उसकी जगह पे ले आए जेनिफर विंगेट को। जेनिफर विंगेट बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और वो भी जो है बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती है, गुड लुकिंग है, फिर भी ऑडियंस उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो वापस से जो है शिल्पा की री एंट्री करवाई जाती है। लेकिन एक होता है ना कि एक शो का चार्म होता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट होता है, वो ख़त्म हो गया था। वापस से री एंट्री होने के बावजूद भी जो है ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो वो शो को जो है 2010 में ऑफर करना पड़ा, क्योंकि अब टीआरपी आ नहीं रही थी। वो जो क्रेज़ था वो शो का वो रहा नहीं था, बार बार रिप्लेसमेंट होने की बजाय, और स्टोरी में भी थोड़ी बोरिंग ही हो गई थी। अब जब जो शिल्पा शो छोड़ती है ना, उसी दौरान जो है उसने बॉलीवुड में डेब्यू किया था इकरार बाई चांस के द्वारा, लेकिन वो मूवी फ्लॉप होती है। उसके बाद उसने 2-3 और बॉलीवुड मूवी जो है ट्राई की, लेकिन वो सारी ही मूवीज़ जो है वो फ्लॉप हो जाती है। उसने तेलुगु में भी वापस से मूवीज़ की, लेकिन वो मूवीज़ भी खास चली नहीं, तो उसका जो फिल्मी करियर था वो खास चल नहीं पाया। शिल्पा की लास्ट जो मूवी आई थी वो थी, ये है लॉलीपॉप, जो कि डिज़ास्टर साबित हुई, वो भी चल नहीं पाई। 2015 में जो है शिल्पा अपना नाम बदलकर ओहाना शिवानंद कर देती है। अब जब वो शो कर रही थी, मूवी कर रही थी, उस दौरान ना उसके बहुत सारे दोस्त थे, जिसमें ऋत्विक धनजानी, निया शर्मा, मुनीषा खटवानी, तो ये सब उनके दोस्त हुआ करते थे शिल्पा के, ठीक है। लेकिन जैसे ही शिल्पा का क्रेज़ ख़त्म होता गया, दोस्त भी दूर हो गए, फैमिली मेम्बर्स भी दूर हो गए। 2019 में जो है शिल्पा अपनी बहन की सास पर ये आरोप लगाती है कि उसकी जो उसकी बहन की सास है वो उन्हें मारना चाहती है, उनको और उनकी मम्मी को। इसी वजह से जो है उसने अपने पति को भी मार डाला, मतलब उसकी सास ने उसके हस्बैंड को भी मार डाला, क्योंकि उसको इंश्योरेंस के पैसे वगैरह चाहिए थे। फिर बहुत अजीब अजीब से स्टेटमेंट वो देती है कि उसके साथ गलत कराने की कोशिश की गई, उसको भी मारने की कोशिश की गई, उसका जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड ने गलत काम करने के लिए लड़कों को हायर किया वगैरह वगैरह, उस तरीके के उलझ जुलझ से वो स्टेटमेंट देती है।
और वो गायब हो जाती है। फिर 2020 में जो है शिल्पा अचानक से सामने आती है। अब उसको पहचानना मुश्किल हो गया था। अगर आप देखोगे 2007 की शिल्पा, 2011 तक की शिल्पा, 2016 तक की भी शिल्पा, तो आप पहचानोगे भी ही नहीं। आप इतना ज़्यादा 15-20 मिनट तक देखोगे तब आपको यकीन आएगा कि हाँ ये वही शिल्पा है। मतलब इंसान मोटा होता है तो पहचाना तो जाता है, ये पहचान में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सर्जरी करवाई है कि क्या हुआ है ऐसा, जो एकदम हुलिया ही बदल गया। शिल्पा के सारे बाल झड़ गए थे। शिल्पा की एक वियर्ड एंगल में वो फोटोज क्लिक करती थी, जिस वजह से उसकी नाक बहुत अजीब लगती थी, आंखें बड़ी बड़ी दिखती थी और वो पहचान में आ ही नहीं रही थी। उसके बाद वो एकदम वियर्ड एक्टिविटीज़ शुरू कर देती है, जहाँ पे वो डॉग्स के साथ ऐसे अजीब सी हरकतें करना, अजीब से फ़ोटोज़ शेयर करना, कैप्शन लिखना। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद से उसको बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। फिजिकली तो वो अनफिट लग ही रही थी, ऐसा लग रहा था कि थायराइड वगैरह के इशू है, और मेंटली भी वो ठीक नहीं लग रही थी। अब ना बॉलीवुड या ये टेलीविज़न की एक कड़वी रियलिटी है कि जब तक आप रेलिवेंट हो तब तक सब आपके दोस्त हैं। जब तक आप जो है पैसे उड़ा रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, तब आपके दोस्त हैं, तब तक वो। जब आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, जब बुरा दौर हो जाता है, तब आपको कोई पूछेगा भी नहीं। सेम शिल्पा, सेम रागिणी खन्ना, आपको याद ही होगी रागिणी खन्ना। अब देखो इंडस्ट्री वाले रागिणी को पूछते भी नहीं। एक टाइम पे वो टॉप पे थी, और अब क्योंकि उसको रोल्स भी नहीं मिल रहे ज़्यादा और ना ही वो काम करना चाहती, तो कोई उसको पूछना भी पसंद नहीं करता कि वो कैसी है कैसी नहीं। उसकी खबर खाज भी लेना कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चाहे कोई कितना ही टॉक्सिक हो, कितना ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन वो रेलिवेंट है तो लोग उसके साथ कोलैब वगैरह करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरमान मलिक एंड फैमिली, कितने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन संभावना, उर्फी और न जाने कितने कितने लोग उसके साथ कोलैब करते हैं, क्योंकि उनको उनसे फ़ायदा या बेनिफिट होगा। उनको व्यूज़ आते हैं, उनको भी आएंगे। इंस्टाग्राम पे भी एक साथ में अगर शेयर करेंगे वो, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होगा। जो इरिलेवेंट है, जिसे कोई याद भी नहीं करता, कोई भी इंसान उसके साथ कोलैब नहीं करेगा आजकल के मतलबी दौर में, सोशल मीडिया के दौर में। तो शिल्पा की तो कोई रेलिवेंसी रही ही नहीं। अभी भी थोड़े बहुत फैंस हैं, लेकिन वो टीवी वाले हैं। सोशल मीडिया में तो मुझे नहीं लगता कोई चांस है। और शिल्पा जो है उसको भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ है, ऐसा दिख रहा है उसकी फ़ोटोज़ से। वो आड़े टेढ़े कैप्शन के साथ अपलोड तो करती है, बट अब वो बात नहीं रही। और शायद से उसको ये भी एक होता है कि एक वक्त पे इंसान टॉप पे होता है और अचानक से गिरता है ना, तो वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शिल्पा का ब्रेकअप हो चुका था, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा उसका गहरा प्रभाव पड़ा। शादी तो करना चाहती थी वो, लेकिन वो उस ब्रेकअप से उभर ही नहीं पाई। अब वो किनके साथ रिलेशनशिप में थी ये तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये कहा जाता है कि वो ब्रेकअप ने भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया शिल्पा की हेल्थ को, और शिल्पा पे गहरा प्रभाव पड़ा उस बात का भी। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि एक इंसान जब टॉप पे होता है और नीचे आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए बहुत सारे एक्टर जो है ना वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ सफ़र करते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद हर कोई आपको कैप्चर करना चाह रहा है, और दूसरे वक्त पे जो है कोई आपकी खास खबर भी लेना नहीं चाहता, कोई भी आपके साथ काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप रिलेवेंट नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं उन पे प्रभाव डालता है। वो लेविश लाइफस्टाइल वो जी नहीं पाते जो एक वक्त पे वो जी रहे थे, वो पैसे के चलते, रेलिवेंसी के चलते। तो इस बात से उन पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो सदमा जो है कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता ही है। बहुत सारे एक्टर आपने देखा होगा काम ना मिलने पर अचानक से बहुत मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब वो कुछ हो ही नहीं सकता, अब क्या ही ज़रूरत है उनको फिट रहने की। कोई जो है भाई डिप्रेस्ड हो जाता है और उसके चलते ज़्यादा खाने लगता है, कोई एकदम पतला हो जाता है क्योंकि उनको खाना नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसा आप देखोगे, हरमन बवेजा देखो कितना फिट एक्टर था, लेकिन जैसे वो फ्लॉप हो गया वो अचानक से एकदम मोटा हो गया, है ना। तो वही सारे कारण होते हैं कि एक वक्त पे इंसान टॉप पे होता है और नीचे आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम जैसे लोगों को क्या है, हमारा तो ये है कि भाई हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, अच्छा हो गया, नहीं हो गया तो फिर भी पहले भी ऐसा ही था। तो हम जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। बट जो टेलीविज़न या मूवीज़ वाले होते हैं ना, उनकी हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करता है, क्योंकि एक तो वो रोल लेने के लिए जो वो लोग जद्दोजहद करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती कि क्या क्या किस किस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है मूवी मिलने के लिए। दिखता तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, लेकिन जो अंदर चीज़ें होती है ना वो आप सुन भी नहीं सकते। इसलिए आउटसाइडर के लिए भाई बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ वाला काम है ये। टेलीविज़न हो गया या मूवी हो गई, कुछ भी
बहुत गंद वाला सब चीज़ है। जितना आपको दिखता है ना ग्लैमरस, उतना ग्लैमरस सब होता नहीं है असल में। एक तो वहाँ पे नेपो बेबीज के साथ कंपटीशन करो, और दूसरा जो है अपने किरदार को बचाने के लिए वो सब करो, रेलिवेंट रहने के लिए करो। बहुत सारे उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हाँ, जब वो हिट हो जाते हैं तब सब ठीक हो जाता है। टेलीविज़न में क्या रहता है, शुरुआती रोल्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। एक शो आपका हिट हो गया, फिर आपको ज़्यादा वो सफ़र नहीं करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस गलत डिसीजन ले लेते हैं, मूवीज़ की राह में चले जाते हैं, और वहाँ पे भी उनको ऑडियंस जो है वो टेलीविज़न वाली ऑडियंस अलग होती है, फिर वो जो मूवीज़ की ऑडियंस होती है वो अलग होती है। यहाँ पे महिलाएं दिखती है, या तो घर खाना या काम करने के बाद जो फ्री होते हैं टेलीविज़न दिखते हैं, वो ऑडियंस अलग होती है। वो टिकट्स लेकर आपकी मूवीज़ देखने नहीं जाएंगे, तो फिर मूवीज़ चलती नहीं है। फिर वो वहाँ के भी नहीं रहते, यहाँ के भी नहीं रहते, फिर उनको पश्चाताप होता है कि उन्होंने अपने करियर के साथ गलत कर लिया। अब वो टेलीविज़न पे वापस आ नहीं सकते, क्योंकि मूवीज़ वगैरह कर ली, और ऑफ़र्स ज़्यादा आते भी नहीं हैं, क्योंकि उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर को देख कर बहुत सारे लोग तो बीच बीच में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद कोई उनके साथ काम करना नहीं चाहता, और यहाँ पे भी पॉलिटिक्स चलती है कि भाई इसको ये शो में मत लेना वगैरह वगैरह, तो मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है ना कि एक वो लेविश लाइफस्टाइल जो होती है उसके लिए पैसे लगते हैं। वो पैसे आएंगे कहाँ से? ना मूवी कर रहे हैं वो, ना टेलीविज़न शोज़ कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो गुमनामी भरी ज़िंदगी जीने लगते। तो सेम शिल्पा के साथ हुआ है। और 2020 के बाद मुझे लगता है कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही उनके स्थिति जो है ख़राब हो गई। और ये वीडियो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बनाने के लिए बोला था। आप भी अगर किसी गुमनाम सितारे को जानते हो और चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखिएगा। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसके बारे में ज़रूर बात करूँगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जेन्युइनली मीन इट। ओके, अपना ध्यान रखिए। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दिमाग पे किसी भी चीज़ को हावी मत होने दो। मेडिटेशन करो रोज़ रोज़, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में।